प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शुभाशुभ राशि फल के कार्यक्रम के साथ, जहां आपसे चर्चा होती है आपके लग्न कुंडली के आधार पे, आपकी राशि कुंडली के आधार पे, मतलब चंद्रमा के आधार पे, और आपके माता पिता के द्वारा जो रखे गए नाम हैं, यानी कि नाम की राशि के आधार पे शुभाशुभ राशि फल। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में ज्योतिष का जो महानतम सिद्धांत मैं आपसे आज बताने वाला हूं, अगर किसी भी स्थिति में आपकी कुंडली के राहु के ऊपर दो शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तो वो राहु आपको अपनी दशा काल में सच्चे अर्थ में आजमाया हुआ है, ये देखा हुआ है कि इतना धन देते हैं, इतना सुख देते हैं कि आप कई बार तो व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है कि वो कहाँ था, इतना दे देते हैं। और अगर राहु पे दो शुभ ग्रह की दृष्टि है तो क्लियर है, बहुत सरल सा सूत्र है, आप अपनी कुंडली पे आजमा करके देख लीजिए। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आज के पंचांग में। 26 सितंबर दिन गुरुवार, आश्विन माह है, कृष्ण पक्ष है और नवमी तिथि है। इससे पहले कि मैं मेष राशि मेष लग्न से लेकर के मीन राशि मीन लग्न तक के जातकों के लिए अलग से कुछ डिमडाम उपाय बताऊं, वो मुझसे होता नहीं है और मैं करता भी नहीं हूं। कुछ अलग बताने के चक्कर में कई बार हम कुछ भी करवा देते हैं। इससे बढ़िया है कि कम से कम ये पितृपक्ष का समय चल रहा है, इसमें भरपूर पूरे हृदय के साथ, पूरे मंत्रोच्चारण के साथ, पूरी तन्मयता से, पूरे मनोयोग से अपने पितरों के निमित्त दान करिए, खूब दान करिए। याद रखिए, जो आपके द्वारा दिया गया है वही आपका अपना है ना, वही आपका अपना है। बाकी जो आपने बैलेंस के रूप में इकट्ठा किया है एसबीआई में और कॉरपोरेशन बैंक में, भगवान जाने, वो आपका अपना नहीं है, वो तो पता नहीं किसी दूसरे का है, वो किसी दूसरे का है। तो आपका अपना कौन है? जो आप दे रहे हैं। मैं आपको अपने जीवन की बात बताऊं, आप लोग मेरे नए दर्शक हैं, नियमित भी होंगे, कुछ मेरे पुराने दर्शक हैं, वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं कि अपना बैलेंस खाली करके मैं देता हूं। और ये बताता नहीं कि आप लोगों की मैं ऐसा करता हूं, बल्कि मैं इसलिए आप लोगों को ये जिक्र कर रहा हूं क्योंकि आप लोग भी करिए ऐसा, ये प्रेरणा मिले लोगों को, इस वजह से बताने का। और कोई मतलब नहीं है इसका कि नहीं मैं लोग मुझे जाने, ऐसा नहीं है। भगवान ना करे कभी ऐसा भाव मन में आए। पर आप लोगों को मैं इसलिए बताता हूं कि आपने अपने आप को अपना काम रोक करके, मैंने अपना काम रोक करके देने की कोशिश की और देता हूं। आप लोगों को भी कहता हूं, ये विनयपूर्वक बात करता हूं कि ये हमारे पितृपक्ष, हमारे पितरों का काल है, ये पितरों का मौसम है, ये पितरों का त्यौहार है, ये पितरों के निमित्त व्रत होते हैं। हमें अपने पितरों के निमित्त दान में क्या कर सकते हैं? धातु दान कर सकते हैं, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, वस्त्र, तिल, गुड़, चना, अरहर, मसूर, मूंग दाल, जो कुछ बन पड़े, वस्त्र दीजिए, गोदान दे दीजिए, जो कुछ बन पड़े आपके पास दे सकते हैं तो दे दीजिए। बाकी के जो चीज़ें हैं कि इलायची डाल के ये चला दो, कपूर डाला के वो जला दो, ये कर लो, वो कर लो, वो मुझसे होता भी नहीं, भगवान न करे ऐसा कभी हो। पर जो भी उपाय है आपको मैं सब लोगों को एक साथ बता देता हूँ। आइए अब ग्रह स्थिति पर चर्चा कर देते हैं। कुंभ राशि के शनिदेव वक्री हैं और कितने डिग्री पे? 20 डिग्री पे। मतलब ये ग्रह अगर कुंभ राशि में वक्री है तो पापक ग्रहों का वक्री हो जाना थोड़े से कमजोरीपन के प्रभावों को देने वाला, या फिर उस राशि के लिए थोड़े से परेशान करने का समय हो जाता है। मतलब अगर आपकी राशि कुंभ है और आपकी ही राशि पे चूंकि अभी शनिदेव वक्री होकर घूम रहे हैं, इस वजह से अपने आलस्य को त्याग दीजिए, है ना। हमें हमारे आज के काम को कल पर नहीं टालना चाहिए। ये कुंभ राशि के लिए है। राहु देव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, वहां से बैठ करके वो वृश्चिक राशि, कन्या राशि और कर्क राशि पे दृष्टिपात कर रहे हैं। इस वजह से वहां पे हमें कम से कम मीन राशि के जातक, कर्क राशि के जातक, कन्या राशि के जातक और वृश्चिक राशि के जातकों को निर्णय लेने से पहले थोड़े से बड़े बुजुर्गों से अगर हो सके तो सलाह मशविरा कर लीजिए, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कर लीजिए। जल्दबाजी में निवेश करने से थोड़ा सावधान रहिए। किसी व्यक्ति पे विश्वास करने से पहले 2 बात उसके बारे में पूछ लीजिए या किसी दूसरे से पता लगा लीजिए, है ना। कोई जमीन जायदाद का मामला है तो उसके पीछे थोड़े से रिसर्च की आवश्यकता होगी, तब जा करके हमें उसमें आगे बढ़ना है।
देवगुरु बृहस्पति वृष राशि में अभी ठीक है, कम से कम ये इस सिद्धांत के तहत ठीक है, क्योंकि शुभ ग्रहों का सम संख्या की राशि में बैठना अच्छा होता है। और जो इसका डिस्पोजिटर प्लैनेट है शुक्रदेव, वो अभी तुला राशि में अपनी राशि के मालव्य योग का निर्माण कर रहे हैं। इससे फायदा ये होगा कि वृष राशि और तुला राशि के जातक दोनों ही अभी कम से कम स्टेबल हैं, नौकरी में, पदवृद्धि में, संतान के सुख में, विवाह आदि के होने के मामले में, और आपके पराक्रम के परिणाम प्राप्त होने में, मतलब ये ठीक है। पर फिर भी वृष राशि में देवगुरु बृहस्पति शत्रुगत हो जाते हैं, और तात्कालिक मैत्री में वैसे वो मैत्री में है नहीं, क्योंकि बहुत अंतर पे हैं। वृष राशि में बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला 6वें घर में जाके बैठ रहे हैं, तो तात्कालिक मैत्री में नहीं होने के कारण कई बार गुरु यहाँ वात जनित समस्या और कफ जनित समस्या देने वाले हो जाते हैं। मतलब हमें थोड़ी शिथिलता प्राप्त होने लगती है, हमारे निर्णय थोड़े मंद गति से हमें परिणाम देते हैं, है ना। तो वृष राशि के जातकों को थोड़ी बहुत सावधानी की आवश्यकता है। निवेश करने से पहले बड़े छोटे भाई बहनों के साथ व्यक्तित्व को कैसे और निखारा जाए, इस पे मेहनत कर लीजिए, और अपने कम्युनिकेशन पे हमें और थोड़ा रिसर्च कर लेना चाहिए। क्लियर है। चंद्रमा और मंगल अभी मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। इसका प्रभाव ऐसा होगा कि ये मिथुन के चंद्रमा हैं, पर शाम को ये 5:12 के बाद कर्क में चले जाएंगे अपनी राशि के। तब तक मिथुन राशि के जातकों को निर्णय लेने से पहले थोड़ा सावधान होना होगा। लेकिन एक बात है कि ये चंद्रमा और मंगल मिथुन राशि के लिए अचानक से धन प्राप्ति के योग भी बना रहे हैं, पैतृक संपत्ति से लाभ भी हो सकता है। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये समय काफ़ी हद तक उनके पक्ष में ही रहने वाला है। नौकरी बदलना चाहते हैं, नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, नया निर्णय लेना चाहते हैं, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट प्राप्त करना हो, अपने आप को और भी ज़्यादा प्रेजेंटेशन में लेके सामने आना हो, तो इन सभी मामलों में मिथुन राशि के चंद्रमा मंगल ठीक होंगे। बात करते हैं सूर्य और बुध के साथ युति हो रही है केतु की। यहाँ आपका धन बल बढ़ा है, पराक्रम का बल बढ़ा है, बुद्धि का बल बढ़ा है, वाणी का बल बढ़ा है, तर्क बल बढ़ा है, रिसर्च बढ़ा है, बड़े छोटे भाई बहन, दाम्पत्य, परिवार, संतान, सुख, नौकरी और आपकी क्रिएटिविटी, ये सब बढ़ा हुआ है, अनुभव भी बढ़ा हुआ है। मतलब कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य बुध के साथ केतु की युति खराब नहीं होगी। क्लियर है। अब आइए ग्रह स्थिति से आगे बढ़ के बात करते हैं। मैंने महानतम सिद्धांत बता दिया, ग्रह स्थिति बता दी, पंचांग बता दिया। अब बात करते हैं शुभाशुभ राशिफल की। अब बात करते हैं मेष राशि, मेष लग्न। 6 भाग्यशाली राशियों का नाम बताना भूल गया था। मेष है, मिथुन है, सिंह है, कन्या है, धनु है और मकर है। और पंचांग की चर्चा तो बाकी ही है, इस पे बात कर लेते हैं। 26 सितंबर दिन गुरुवार, अश्विन माह, कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि। यहाँ से मैं ट्रैक बदल करके पितृपक्ष पे चला गया था, इसी वजह से पंचांग छूट गया। 9वीं तिथि रहेगी 12:15 दोपहर तक। उसके बाद फिर 10वीं तिथि लग जाएगी। पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा रात्रि को 11:34 तक। उसके बाद फिर पुष्य नक्षत्र लग जाएगा, मतलब 11:34 PM तक पुनर्वसु है। उसके बाद फिर पुष्य नक्षत्र आ जाएगा 26 सितंबर को। परिध योग और गर करण है। राहु काल है दोपहर में 1:18 से लेकर के दोपहर में 2:47 तक। इसमें कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। 5:12 सायं काल तक चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे। उसके बाद फिर कर्क राशि में चले जाएंगे। जो मैं आज राशिफल बता रहा हूं ये मिथुन राशि का ही बताऊंगा। अभिजित मुहूर्त का निर्माण हो रहा है 11:25 सुबह से लेकर के दोपहर में 12:12 तक। इसमें कोई भी शुभ कार्य आप आराम से कर सकते हैं। आगे बन के रहिए, अभी और भी शुभ मुहूर्त हैं। अमृत काल का निर्माण हो रहा है रात्रि को 9:01 से लेकर के रात्रि को 10:42 तक। इसमें भी कुछ भी काम करना हो आप आराम से कर सकते हैं। दान, पुण्य, पूजा पाठ, मंत्र जप आदि, यात्रा वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है सुबह 5:52 से लेकर के 11:34 रात्रि तक। मतलब ये पूरा जो काल है यह आपको सर्वार्थ सिद्धि योग का मिल जाएगा। इसमें आप अगर नौकरी की तैयारी करते हैं, प्रतिष्ठा से वृद्धि के लिए कुछ संकल्प लेकर के कुछ मंत्र जप करते हैं, किसी कोर्ट केस कचहरी के मामले में है और कुछ अगर उपाय पूजा पाठ करना चाहते हैं, तो इस सर्वार्थ सिद्धि योग में किया गया काम आपको अखंड सफलता का योग लगा देता है। इसके साथ अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है रात्रि को 11:34 से लेकर के 27
सितंबर को सुबह 5:52 तक। इसमें तो पूछना ही नहीं है कि कितना ये बढ़िया योग बना हुआ है। अमृत सिद्धि योग। अमृत जिस तरीके से व्यक्ति को जीवन दान देता है, उसको अमर बना देता है, उसी तरीके से ये काम, जिसमें आप कोई भी काम अगर शुभ, ये जो योग बना है इसमें कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो ये अनंत पुण्यों का फल देने वाला होता है। एक और भी बड़ा बढ़िया शुभ योग बन रहा है, गुरु पुष्य योग। गुरुवार है, पुष्य नक्षत्र का मिलन हो रहा है। ये हो रहा है रात्रि को 11:34 से लेकर के 27 सितंबर को सुबह 5:52 तक। ये गुरु पुष्य योग में कोई जड़ी बूटी धारण करनी हो, कोई मंत्र सिद्ध करना हो, कुछ भी आयुर्वेदिक दवाओं से संबंधित अगर कोई काम करना हो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें भी आप दान पुण्य, पूजा पाठ, मंत्र जप, ध्यान वगैरह धारण करना हो बिल्कुल कर सकते हैं। कोई रत्न धारण करना हो तो भी कर सकते हैं। किसी कार्य का संकल्प लेना हो इस गुरु पुष्य योग में आरंभ से कर सकते हैं। क्लियर है? विषय पे लेके आता हूं। मेष राशि के जातकों को आज तुरंत निर्णय लेना होगा। कुछ ऐसा काम आ जाएगा जहां आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मुझे आज ही का भर का समय मिला है, फिर ये निर्णय मैं नहीं ले पाऊंगा। तो ऐसा कोई काम है तो आज आप कर सकते हैं। कोई निर्णय जो आप बहुत दिन से सोच रहे होंगे कि समय आने पे लेंगे, तो आज का समय है, कर डालिए। मेष राशि के जातकों के लिए शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग सफ़ेद रहेगा। उपाय मैंने पूर्व में सबको बता दिया है। उपाय के तौर पे पितरों के निमित्त दान करना है। जबकि मेष राशि के हैं हॉस्पिटल, पढ़ाना, टेलीकॉम और आईटी सेक्टर, और साथ ही साथ फैशन का क्षेत्र। तो अगर इस क्षेत्र से काम करते हैं और मेष राशि के हैं तो ये काम बहुत बढ़िया है। शुभ अंक मैंने 5 कहा है, शुभ रंग सफ़ेद कहा है, उपाय मैंने पूर्व में बताया है। वृष राशि वृष लग्न के जातकों को आज साहस दिखाने का मौका है। नौकरी के लिए मेहनत बढ़ाइए। जो काम आपका लटका पड़ा है उसके लिए थोड़े पराक्रम की आवश्यकता है। वृष राशि वृष लग्न के जातकों की वाणी गंभीर होगी, पराक्रम का परिणाम मिलेगा। नौकरी, राजनीति, पीडब्ल्यूडी, सिविल इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर हैं और साथ ही साथ इंजीनियरिंग, मैकेनिक इंजीनियरिंग का काम करते हैं। वृष राशि के जातकों के लिए धन संपत्ति, पैतृक संपत्ति, होटल आदि का कारोबार तो बहुत अच्छा है। नौकरी भी मिलेगी, प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, चरित्रवान बनने का अवसर मिलेगा और बुद्धिमत्ता बढ़ने के साथ साथ धर्म में रुचि भी बढ़ेगी। वृष राशि के जातकों के लिए शुभ अंक रहेगा 4, शुभ रंग रहेगा आसमानी नीला। मिथुन राशि मिथुन लग्न के बारे में बात करेंगे। आज दिन व्यस्त रहने वाला है, इस वजह से आपको उस व्यस्तता में से ही अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, घर के वृद्धजनों के लिए आज समय निकालना आवश्यक होगा। मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातकों को अपने 15 मिनट का समय निकाल करके अपने माता पिता के पास बैठ करके उनसे उनका हालचाल पूछिए। उनकी कमजोरी, उनका स्वास्थ्य, उनके बारे में कुछ भी नहीं है तो ऐसे ही बैठ करके उनसे समय बिता लीजिए। मिथुन राशि के जातकों के लिए बड़ा सुनहरा समय है कि हम अपने रिश्तेदारों को फिर से यूनाइट करें, एक साथ इकट्ठा हों और आगे भविष्य की प्लानिंग करें। कुछ छुट्टी, आगे त्योहारों का मौसम आ रहा है, जो भी करना हो आप अभी से स्वीकार करिए, उनको लेकर के साथ में त्योहार मनाने निकल जाइए या अपने घर पे बुला लीजिए। तो ये काम आप मिथुन राशि वाले कर सकते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए अगर आईटी में काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, कहीं बाहर दूर रह करके काम करते हैं, अगर मिथुन राशि के हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, स्वर्ण आभूषण से संबंधित अगर कोई काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा है। आभूषण कोई भी। मिथुन राशि के जातकों के लिए शुभ अंक 6 रहेगा, शुभ रंग हरा रहेगा। उपाय अपने पितरों के निमित्त दान और लोगों के साथ समय बिताना है। कर्क राशि कर्क लग्न के जातकों को नौकरी में सफलता मिलेगी, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम अच्छा चलेगा, विदेशी निवेश कर सकते हैं, सरकारी बॉन्ड में भी निवेश किया जा सकता है, दूध का काम, डेयरी प्रोडक्ट, उसके साथ आईटी, मल्टीनेशनल कंपनी, सिक्योरिटी और पढ़ाना, रिसर्च और प्रोफेसर। बहुत अच्छा है कि आप प्रयोगशाला में
काम करते हैं या खादान में काम करते हैं, अनाज और पशु पक्षी के खरीद बिक्री का काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा है। और इसके साथ साथ अगर आप पीडब्ल्यूडी में काम करते हैं और कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा है। कर्क राशि के जातकों के लिए शुभ अंक रहेगा 8, शुभ रंग रहेगा नीला। उपाय मैंने पूर्व में बताया है। सिंह राशि सिंह लग्न के बारे में बात करेंगे। आज का समय बड़ा जल्दी जल्दी बीत जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आज का दिन यूं कैसे निकल गया। इसको रोकना चाहते हैं तो थोड़े से भगवान के पास जाकर के बैठ जाइए। इसको रोकना चाहते हैं तो अपने घर में अपनी माता से, अपनी बहन से, अपने रिश्तेदारों से थोड़ा गप मार दिया जाए। उनके साथ समय बिताना ही आपके लिए धन हो जाएगा। तो सिंह राशि के जातकों के लिए धन, संपत्ति, पैतृक संपत्ति, वाणी का प्रभाव, आईटी, मोबाइल, कम्युनिकेशन, संचार, टेलीकॉम, ये 10 क्षेत्र आपके लिए बहुत अच्छे हैं। इतना ही नहीं, पढ़ने पढ़ाने का काम उसमें जोड़ सकते हैं और रिसर्च का काम भी जोड़ा जा सकता है। सिंह राशि के जातकों के लिए शुभ अंक 8 रहेगा, शुभ रंग रहेगा पीला। उपाय मैंने पूर्व में बताया है। कन्या राशि कन्या लग्न के बारे में बात करेंगे। आज वित्तीय लाभ के कारण आज आपके परिवार, इष्ट मित्र, जो जितने भी रिश्तेदार हैं वो सब आपकी सफलता से प्रसन्न होंगे। हालांकि ऐसा होता नहीं है, पर फिर भी ग्रह तो कुछ आज ऐसा ही कह रहे हैं। कन्या राशि कन्या लग्न के जातकों को आज उनके वित्तीय लाभ से उनका दिन बन जाएगा। लाभ होगा धन का, चरित्र का लाभ होगा, बुद्धिमत्ता बढ़ेगी, तर्क बल बढ़ेगा, परिवार में सुखद वातावरण बनेगा, नए विवाह के संकेत होंगे, नए विवाह का आगमन होगा, मित्रों के साथ आउटिंग हो सकती है और साथ ही साथ आपका व्यय नियंत्रित होगा। मतलब कन्या राशि के जातकों के लिए इतनी सारी चीजें हैं आज ग्रह आपको दे रहे हैं। अगर कन्या राशि के हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, बैंकिंग में हैं, फिनांस में हैं, फैशन में हैं और सिक्योरिटी में हैं और देश सेवा में हैं तो बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है। शुभ अंक 8 रहे, शुभ रंग नीला रहे, है ना। उपाय मैंने पूर्व में बताया है। तुला राशि तुला लग्न के जातकों का दिन आज थोड़ा उलझन भरा रहेगा, व्यय थोड़ा बढ़ेगा, शौक बढ़ेंगे और मन थोड़ा एग्रेशन में आ जाएगा। हो सकता है कि आज आप किसी की सुने नहीं, वाचाल ज़्यादा हो जाएं, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा दें, जो बात न पूछी जाए उसके भी उत्तर देने को आप उतारू हो रहे हैं। एक्सप्लेनेशन देने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने आप को क्लियर रखिए, किसी के सामने सफाई देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने बड़ों का आदर करिए, अपने व्यय पे नियंत्रण स्थापित करिए, अपने मन को अनुकूल बनाइए और साथ ही साथ अपने आप को जितेंद्रिय बनाइए। आपकी इंद्रियां आज आपको भटका सकती हैं और कई बार आज मन में बड़ा भेद पैदा होगा, आलस्य बढ़ेगा, बिस्तर से उतरने का मन नहीं कर रहा है और कई बार कठोरता बड़ा व्याप्त हो जाता है वाणी में। इस वजह से सावधान रहना होगा। तुला राशि तुला लग्न के हैं, आप फैशन का काम करते हैं, दूध का काम करते हैं, मिठाइयों का काम करते हैं, बाजार में दुकान है, मॉल के अंदर दुकान है, बहुत सजावटी सामान, इंटीरियर आदि का काम करते हैं, कपड़े का काम है, बहुत बढ़िया है। दूल्हा दुल्हन, विवाह से संबंधित, त्योहारों से संबंधित, दुकान के सजावट, छत्तर, जो वो बोलते हैं वो झूमर वगैरह का काम है तो भी बहुत अच्छा है। शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग नीला रहेगा। उपाय के तौर पे पूर्वजों के निमित्त दान देना है। वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के बारे में बात करेंगे। आज का दिन बहुत अच्छा बीतने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर आज आपका व्यय बढ़ा हुआ है। आज आपको घर में कलह का वातावरण नहीं बनाने देना है। माता के साथ संबंध अच्छे रहें। वृश्चिक राशि के जातकों को अपने प्रभाव, अपनी वाणी, अपनी कृतज्ञता, इस पे ध्यान देने की आवश्यकता होगी। वृश्चिक राशि के हैं, नौकरी की तैयारी करते हैं, बैंकिंग में हैं, फिनांस में हैं, शेयर बाजार में हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं और आईटी सेक्टर में काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा है। वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के जातकों के पराक्रम में वृद्धि होगी। आज आपके मन में बहुत सारे भाव पैदा हो रहे हैं और लेकिन उसको सुनने वाला कोई नहीं होगा। इस वजह से आज उसको अपने पास ही रखिए, कल उसको बताने का समय आएगा तो बता देंगे। वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के जातक हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आईटी में काम करते हैं, पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिषी और पूजा पाठ से संबंधित अगर कोई भी काम करते हो तो बहुत अच्छा है। शुभ अंक 2 रहेगा, शुभ रंग सफेद रहेगा। पूर्वजों के निमित्त दान करना है। धनु राशि धनु लग्न के बारे में बात करेंगे।
काम पूरा करें, जो आपको मिला हुआ है उसको बीच से न त्यागें। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने की आवश्यकता है। अपने स्वास्थ्य में पेट का ध्यान रखना होगा। बहुत जल्दबाजी में कोई निर्णय आपको नुकसान में लेके जा सकता है। मित्रों से सावधान। छोटे भाइयों पे दृष्टि नजर बना करके रखिए। धनु राशि धनु लग्न के हैं, अपने घर में कलह का वातावरण न हो, इसका ध्यान रखना होगा। अगर निवेश करना चाहते हैं तो धातुओं में निवेश कर सकते हैं। धनु राशि धनु लग्न के जातकों की नौकरी, व्यापार, बॉस के साथ संबंध, पिता के साथ संबंध और आपके अनुभवों की वृद्धि, वाणी में अनुभव दिखेगा, तो ये सब धनु राशि को मिल सकता है। धनु राशि के जातक हैं, पढ़ाने का काम है, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, रिसर्चर हैं, प्रयोगशाला में काम करते हैं, साथ ही साथ आईटी में काम करते हैं, टूरिज्म में काम करते हैं, टेलीकॉम में काम करते हैं, पत्रकार हैं और घूम घूम करके पैसा कमाते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, तो भी बहुत अच्छा है। शुभ अंक 5 रहेगा। शुभ रंग गेरुआ रहेगा। उपाय के तौर पे पितरों के निमित्त दान देना है। मकर राशि मकर लग्न के बारे में बात करेंगे। जो जिम्मेदारी दी गई है परमात्मा के द्वारा उसे पूरा करने की आवश्यकता है। मकर राशि के जातकों को वाणी पे संयम रखना है, पराक्रम करना है। मकर राशि के जातकों को अपनी दार्शनिकता प्रकट करनी है। मन में जो भाव है उसको सामने वाले के सामने रखिए। जो भी बातें बन रही हैं और उसमें अगर कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो जिससे भी है उससे सामने आकर के बातचीत कर दीजिए। मकर राशि के जातक हैं, होटल का काम है, इसके साथ धन कमाते हैं बिल्डिंग मटेरियल से, कंस्ट्रक्शन से और केमिकल से, प्रयोगशालाओं में कोई काम करते हैं, अटेंडेंट हैं, लैब अटेंडेंट आदि हैं, तो भी बहुत अच्छा है। मकर राशि के जातकों के लिए अनाज का काम भी बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ कीटनाशक दवाओं का काम बहुत अच्छा है। दलाल, शेयर ब्रोकर, एजेंट हैं, बीमा पॉलिसी बेचते हैं, तो भी बहुत अच्छा है। शुभ अंक 4 रहेगा। शुभ रंग सफेद रहेगा। पितरों के निमित्त दान देना है। कुंभ राशि कुंभ लग्न के बारे में बात करेंगे। आज सफलता मिलेगी नौकरी में तैयारी करने वालों के लिए। प्रमोशन के योग बन रहे हैं, अच्छे पद की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही साथ आपकी दिनचर्या अब नियमित हो जाएगी। कुंभ राशि कुंभ लग्न के जातकों को अपने रिसर्च पे काम करना होगा। अपने आप को थोड़ा और एक्टिव बनाने की आवश्यकता है क्योंकि समय आपका इंतजार कर रहा है। आपको सिंहासन मिलने वाला है। कुंभ राशि कुंभ लग्न के जातकों को प्रैक्टिकलिज्म के साथ आगे बढ़ना होगा। किसी के साथ समझौता न करिए। अपने सिद्धांतों पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करिए। शुभ अंक 5 रहेगा। शुभ रंग गेरुआ रहेगा। पूर्व में मैंने उपाय बताया है। वैसे अगर आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, पीडब्ल्यूडी में हैं, इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, कानून से संबंधित अगर किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं, दवाओं का काम करते हैं, तो भी बहुत अच्छा है। बात करेंगे मीन राशि मीन लग्न के बारे में। इमोशनल होकर के आज आप अपना नुकसान करवा लेंगे और जो कि संभवतः बहुत काफ़ी हद तक उसके चांसेस बने हुए हैं। मीन राशि के जातकों को भ्रम में नहीं रहना है। जितना ज़्यादा हो सके अपने व्यय को नियंत्रित रखना है। गलत जगह पे व्यय नहीं करना है। धर्मगत व्यय कर सकते हैं। लोगों को सहायता में रखिए। जिसकी ज़रूरत आपको कहीं दिख रही है उसकी ज़रूरत के लिए आप कुछ कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए। मददगार की सेवा आवश्यक होगी। पूजा पाठ कराना, पंडित का काम कराना, कपड़े का काम कराना, कॉस्मेटिक चीज़ों की दुकान, रासायनिक चीज़ें, सिक्योरिटी एजेंसी और HR डिपार्टमेंट, इस तरीके का काम बहुत अच्छा है। मीन राशि मीन लग्न के जातकों के लिए आज का दिन दाम्पत्य में, परिवार में सुख संपत्ति, श्रेष्ठता, नए संबंध, प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव के योग और साथ ही साथ मीन राशि के जातकों के लिए आज नई मित्रता होने के संकेत भी बन रहे हैं। मन लेकिन ठीक है। शुभ अंक 4 रहेगा। शुभ रंग गेरुआ या लाल रहेगा, खूनी लाल। कुछ इसी तरीके से आज के इस राशिफल के कार्यक्रम का समापन करते हैं। शाम का कार्यक्रम प्रत्येक दिन देखा जाए, राशिफल का कार्यक्रम प्रत्येक दिन देखा जाए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।